हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपके केमिस्ट्री का पेपर हो गया है और मैंने जो आपको केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, अगर आप लोग वो पढ़ के जाते तो आपके ये जो 56 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस 56 में से 40+ नंबर आप लोगों के आते हैं, है ना। आप लोग जाके पीडीएफ को सर्च मारना, फिर आपको पता लगेगा कि मैंने जो चीज़ें बताई थी कितनी इंपॉर्टेंट थी। चलो, अब तो पेपर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा हुआ होगा, लेकिन हम लोग आंसर की थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आंसर की में हम लोग पहला देखते हैं, MgSO4 के पूर्ण नियोजन के लिए वॉन ऑफ कारक का मान। जो वॉन ऑफ कारक का मान होगा वो इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके, 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई है, तो वो हो जाएगी ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। ये सारे वॉन्ट ऑफ गुणांक, ये मैंने प्रतिरोधकता सारे इकाइयां बता रखी है, अगर आप लोग ढंग से देखोगे। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल हो जाना चाहिए। तीसरा, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के उत्पाद हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा H2 और Cl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो वो हो जाएगा मोल इनवर्स L सेकेंड इनवर्स, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व लेंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व कौन सा हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन है, तो वो हो जाएगा Zn+2। क्या हो जाएगा, Zn+2, इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला, होमोलेप्टिक संकुल। ये मैंने हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक दोनों आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, वो संकुल हो जाएगा डी ऑप्शन, CONS3 का होल 6 3+। ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर बता रखा, आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, ये जो अभी आपको दे रहे इसमें उपसेय संयोजन संख्या, उपसेय संयोजन संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके, 6 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अगला, थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड का भी मैंने बताया था आपको। थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा SOCl2। क्या हो जाएगा, SOCl2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बेंजीलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े परमाणु की संकरित अवस्था है, तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके, sp3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अधोलिखित में से असममित इतर है, जो अधोलिखित लिखा गया उसमें से असममित इतर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके C6H5OCS3। C6H5OCS3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो आपको दे रखा है इसमें ए उत्पाद बताना। उपयुक्त अभिक्रिया मुख्य उत्पाद ए है। अभिक्रिया सांद्र H2SO4 को 413 केल्विन पर अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पर बी बनेगा C2H5O। C2H5 आपके यहाँ पर बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता। कैनिजारो अभिक्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने। C6H5CHO। C6H5CHO क्या देता है आपके, कैनिजारो अभिक्रिया देता है। ठीक है, अधोलिखित में प्रबलतम अम्ल है, तो प्रबलतम अम्ल हो जाएगा FCH2COH। FCH2C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या, मैंने बोला था आपको, हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है वो हो जाएगा C6H5SO2Cl। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, ये मैंने क्वेश्चंस बताया था आपको। अब वहां से क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे, देखो। ठीक है, कुछ तो पढ़ के जाना पड़ेगा, वरना काम होगा नहीं आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CH3NH CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है। इसका जो IUPAC नाम था वो हो जाता आपका N मेथिल एथेनिन, एथेनेमिन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड क्या है आपका, ये आपका सुक्रोज है। क्या है आपके, सुक्रोज है। इस बात को ध्यान रखना, डाइसेकेराइड आपका क्या कहलाएगा, सुक्रोज कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अनावश्यक एमिनो अम्ल है, जो एमिनो अम्ल भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, वो हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा आपके, ग्लाइसिन हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके 18 MCQ थे जो आपको ध्यान रखना है। इसमें से 10 MCQ मैंने आपको बता रखा है, अगर आप लोग पढ़ के जाते तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हिमांक अवनमन स्थिरांक KR की इकाई क्या होती है, तो इसकी जो इकाई होती है वो हो जाएगा kg मोल इनवर्स, मतलब केल्विन KG मोल इनवर्स। अगला, सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता, सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ती है। क्या होती है आपके, बढ़ती है। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बता रखा, जाके देख लें। ठीक है, उच्च दाब पर गैसीय
अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर नियोजन कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये कौन सी कोटि हो जाएगी? शून्य कोटि की। कौन सी कोटि हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। वसा के हाइड्रोजनन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसका सूत्र आप लोग लिख देते, तो ये था आपके PH3P का होल थ्राइज और RnCl, ये आपको लिखना था। ठीक है। FeCO2 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी शून्य। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी आपके? शून्य हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। मेथेनॉल का क्वथनांक कितना केल्विन होता है? तो जो मेथेनॉल का जो क्वथनांक है ना वो कितना होता है? वो होता है आपके 337.15 केल्विन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो वो बनता है आपका पिक्रिक अम्ल। मैंने आपको बता रखा है, अगर आप लोग जाके देखोगे तो पिक्रिक अम्ल का मैंने पूरा आपके सामने बोला था, मैंने कहा याद करके जाना। ठीक है। H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति रहता है, इनके जल योजन से प्राप्त होता है। तो इसके जल योजन से क्या प्राप्त होता है? तो इसके जल योजन से एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपके? एथेनॉल प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। एथेनॉल प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा विटामिन बी एवं जल में विलय विटामिन है, तो विटामिन बी और इसके अलावा कौन सा है? तो वो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन जो सी है ना वो जल में विलय विटामिन है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। सुक्रोज जल अपघटन करने पर ग्लूकोज तथा क्या देता है? सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज के साथ साथ वो क्या देता है? फ्रक्टोज देता है। क्या देता है आपके? फ्रक्टोज देता है। इस बात को ध्यान रखना। फ्रुक्टोज लिखो या टेल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक ही बात है, मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी, मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, आप आराम से इनको मैच कर सकते थे। बाकी पूरा पेपर मैं कोई बात बताने वाला नहीं हूँ। देखो, अगर बात करोगे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट के अंदर मोलरता की परिभाषा आपको मैंने बोला था, राउल्ट के नियम का आपको बोला था, गणितीय रूप पूछा है। ठीक है। जटिल अभिक्रिया ये नहीं बोला था, इसका IUPAC नाम मैंने बता रखा है। गिरनियार अभिकर्म का कोई उदाहरण जाके देख लेना। फिटिंग अभिक्रिया मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बता रखा है। सेलिलिक अम्ल और एसिटिलीन से प्राप्त यौगिक का नाम जाके देख लो, वहां पर बता रखा है। और ये मैंने क्वेश्चंस बताए, उनकी बढ़ते क्रम में लिखना है, ये जाके देख लो सेम टू सेम। DNA की द्विकुंडली संरचना का चित्र मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, जैव अणु में आपको पढ़ना था। रेशेदार प्रोटीन के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है। ये देखो, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चंस है, जाके देख लो आप लोग पहले चैप्टर में, ये जाके देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। प्रतिलोम परासरण को दर्शाने वाला चित्र, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? अगर पढ़ते तो वहां चित्र आपको समझ में आ जाता। निकल कैडमियम का सेल का नामांक चित्र, मैंने सेल चारों इंपॉर्टेंट बताए थे। ये देख लो, चुंबकीय आघूर्ण पूछ लिया इसका, ये सेम टू सेम है, जाके देखो। लेंथेनोड आंकुचन किसे कहते हैं? एक्टिनोड संकुचन, लेंथेनोड आंकुचन, सारे मैंने बता रखे, जाके देखो। ठीक है। हाँ चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया जो आपको ध्यान रखना था। और देखो, ये भी आपको ध्यान रखना था, निम्नलिखित होगी संरचना सूत्र लिखिए। आइसोप्रोपिल एल्कोहल और द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल, ये जाके देख लो, मैंने बता रखा है। फिनोल की अनुनादी संरचना जाके देखो, एल्कोहल फिनोल वाला जो चैप्टर उसके अंदर बता रखा है, और ये मैंने दोनों ही बता रखे, जाके देख लो, मैंने दोनों वहां पर बता रखे। ठीक है। फिर फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और ये क्वेश्चंस मैंने बता रखा है। मोलर चालकता ज्ञात करना, फेराडे विद्युत द्वितीय नियम, ये आपको ध्यान रखना है। और संकुल ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति समझाइए, और ये चलो मैंने नहीं बताया था, बाकी ये मैंने बता रखा है, ये मैंने सारे बता रखे हैं, जाके देख लो आप लोग। ये जो क्वेश्चन से लिखे हैं ना सारे मैंने वहां पर इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। और ये तो सेक्शन CD तो पूरा ही आ गया है। अभिक्रिया आणविकता को परिभाषित कीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया अर्धवायु व्यंजक प्राप्त कीजिए, दर्शाइए प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है, दिया गया log 10 की पावर 1 है, ये बता रखा, जाके देखो वहां पर। संकट आवर्ती को परिभाषित कीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्धवायु व्यंजक प्राप्त कीजिए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 75% अभिक्रिया पूर्ण होने अर्धवायु दुगुना होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट, जो 10 एक वीडियो बनाया था ना मैंने 10 चैप्टर का साथ में, उस पर पढ़े, जाके देखो। ठीक है। आप मुझे मत कहना। बेकेलाइट के विरेचन में प्रयुक्त एल्डिहाइड का नाम, ग्लूट्रिक अम्ल का IUPAC नाम, रोजेनमुड अभिचयन अभिक्रिया, ये लो रोजेनमुड आ गया। ठीक है। हेल्फोलार्ड जेलेंसी अभिक्रिया उदाहरण से ही समझाना है। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, बताओ और तो आप क्या लोगे, बताओ। और मेरी जान तो लेने से सारी चीज़ें मैंने जो बताई उसमें अगर आप लोग पेपर पढ़ के जाते, जो एक मैंने 18 मिनट का वीडियो बना रखा है, पढ़ के जाते तो 56 में से 40+ नंबर आपके, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से आ जाते, कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा हुआ होगा। अब आपके हिंदी का पेपर 1 दिन का गैप, उसकी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।